खान साहब अब्राहम लिंकन का एक कॉल बहुत दफा दोहराते थे कि आप कुछ वक्त कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ वक्त सबको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर वक्त सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन खान साहब ये कॉल दुनिया को तो सिखाते रहे, लेकिन शायद खुद ना सीख सके। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल के मेंबर बने, पेट्रन बने, ताकि एक्सक्लूसिव कंटेंट जो अर्ली रिलीज जैसे ये वीडियो है आप तक पहले पहुंच जाए। मुझे ट्विटर पे फॉलो करें दी हारिस सुल्तान, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, उसका भी आईडी दी हारिस सुल्तान है। खान साहब ने जितनी तरफ से रेलू कट्टा बन के हर तरफ से चौके छिक्के मारे, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि वी कैन सी राइट थ्रू यू। खान साहब कभी बहुत बड़े प्रो मिलिट्री बन जाते हैं, फिर कभी उनको अपील करने लग जाते हैं पीडीएम को। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह जो उनके ऊपर जो अब यलगार हुई भी है, जो कि एज अ सेपरेट डेमोक्रेट मैं उसके ऊपर तनकीद तो कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कर सकते, क्योंकि खान साहब का प्रॉब्लम ये नहीं है कि मिलिट्री इनको मार क्यों रही है। खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि मिलिट्री इनके साथ मिलकर पीडीएम को क्यों नहीं मार रही जैसे पहले मार रही थी। कभी ये पीडीएम को कहते हैं ओ ये तुम्हारी भी कल को बारी आएगी, मेरे पास आ जाओ। फिर ये कहते हैं मिलिट्री को, कहते हैं कि ये तो चोर चक्के हैं, इनको छोड़ दें, मेरी तरफ आ जाए आप। लेकिन कहीं से उनकी दाल गल नहीं रही। तो अब खान साहब ने एक नया पैंतरा फेंका। ये अभी इन्होंने अपनी स्ट्रीम की है जिस तरह वो हमेशा से करते हैं। अब इसमें खैर एक और हवा दे दिया उन्होंने कि इंडिया बड़ी तेजी से आगे जा रहा है, वो आपको कमजोर समझता है, आपके ऊपर अटैक कर देगा, तो पाकिस्तान मिलिट्री आप मेरा पीटीआई को तोड़ने में अपनी एफर्ट्स ना लगाएं, आप उसके ऊपर फोकस करें कि इंडिया कितना आगे जा रहा है। वो हमारे से अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं और ये समझ नहीं है कि जब एक इम्बैलेंस हो जाता है तो खतरा होता है मुल्क को। क्योंकि अगर रूस ने अटैक किया यूक्रेन को तो वो समझे वो यूक्रेन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। हमेशा याद रखें, कभी अटैक नहीं किया जाता उस मुल्क को जो वो समझे कि हमारे बराबर के हैं या हमारा मुकाबला कर सकते हैं। वो तब होता है जब समझते कि जी ये तो बिल्कुल ही बैठ गए, थोड़ा सा धक्का दिया ये तो माशी तौर पे वैसे ही गिर जाएंगे। अगर हमारे रिजर्व्स 4 अरब डॉलर से भी कम है तो उनके कोई 500-600 अरब डॉलर्स के रिजर्व पड़े हुए हैं। उनके टेक्नोलॉजी के अंदर वो बड़ी तेजी से आगे जा रहे हैं और उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर प्रोग्राम में। इंडिया आज से आगे नहीं जा रहा, इंडिया बहुत पहले से आगे जा रहा है। और ये पाकिस्तानियों का गमान है, ये हमारा गमान है कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम जी उनके टक्कर की चीज है। आप हमारी कोई औकात नहीं है। खुद आपने बोला हमारे पास 4 अरब डॉलर भी नहीं है तो उनके पास 500 अरब डॉलर है। यस, अभी मोदी जी ने बोइंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया, अगले 10 साल तक पता नहीं कितनी हजारों नौकरियों को उन्होंने सेव कर दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील की। तो जाहिर बात है उनकी पावर है, और इसमें कोई शर्म की या कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं। ये पुराने जमाने के ख्यालात है, ओ जी हम बड़ी ताकतवर कौम हैं, पूरी दुनिया पे गलबा करेंगे। क्या स्विट्जरलैंड या स्वीडन को या फिनलैंड को कोई गमान होता है कि वो यार अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है तो हम कमतर हैं? कौमों की कमतरी और बर्तरी उनकी फौज की ताकत के ऊपर नहीं जांची जाती, उनकी बर्तरी उनके अखलाकियात से जांची जाती है। बहुत छोटे छोटे से मुल्क हैं, छोटे छोटे से लग्जमबर्ग छोटा सा मुल्क है, उसकी $1 लाख जीडीपी पर इनकम है लोगों की, सबसे ज्यादा खुशहाल लोग वहां पे रहते हैं, लेकिन उनकी कोई आर्मी भी नहीं है, उनको आर्मी की जरूरत भी नहीं है। तो ये इसको इस तरह देखना छोड़ दें कि वो हमसे बड़े हैं तो हमसे ताकत में ज्यादा है तो हम बड़े कोई कमतर चीज है। इसका मतलब ये भी नहीं है कोई मायूसी की, कोई इसमें कोई सोच नहीं है। अपनी इज्जत करवाएं, अपने इखलाकियात के हवाले से इकोनॉमिक तरक्की हासिल करें। ये उनको करा देंगे, इस्लाम का गलबा कर देंगे, गजवा हिंद कर देंगे, इन चीजों से निकलें। तो इन्होंने हवा देने की ये कोशिश की, डराने की कोशिश की कि ओहो जिस तरह रूस यूक्रेन को अपने से कमजोर समझता था, अटैक कर दिया, उस तरह इंडिया हम पर अटैक कर देगा। कब उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया? 48 पे हमने अटैक किया, 65 में हमने अटैक किया, 71 में हमने इतना जुल्म किया। आप उनकी डिप देखें हिंदुओं की पॉपुलेशन बांग्लादेश में, और देखें कितने हिंदू, मिलियन से ज्यादा हिंदू जो थे इंडिया भाग गए, बॉर्डर क्रॉस करके वेस्ट बंगाल में चले गए। तो फिर वहां पर उनका जो रेफ्यूजी का क्राइसिस हुआ तो फिर उन्होंने आपको पकड़ा। 99 में हमने काम किया, उसके बाद जो 2000 की दहाई थी, कश्मीर में इंसर्जेंसी हमने स्टार्ट की, और फिर मुंबई अटैक, पठानकोट, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। कब किया ये? अब वो शहादत करते हैं बलोचिस्तान में, आई एडमिट दैट। लेकिन इंडिया का कभी भी, इंडिया ने ओपन आर्मी से पाकिस्तान को अटैक नहीं किया, कभी भी नहीं किया। और अब ये खान साहब को भी पता है इस बात का, या पता है या फिर पाकिस्तानी दिमाग शायद वही बातें सुन सुन के उनका दिमाग बन जाता है, आई डोंट नो। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि कोई इतने बड़े लेवल पे हो फिर भी
उसको समझना हो। मेरा ख्याल से पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इनको पता कोई नहीं करता। मुझे लगता है अगले महीने इन्होंने इसराइल का हवा दे देना कि वो जी इसराइल प्लानिंग कर रहा है, फौज आप हमारे ऊपर से अपनी अटेंशन डाइवर्ट करके उधर फोकस करें। इंडियंस बहुत अरसे से कहते चले जा रहे हैं कि भाई हमारा पाकिस्तान से तो कोई मसला नहीं, हम पाकिस्तान को तो हम कुछ समझते नहीं है। सारी बात है क्या आपने क्या आपके हमारे पिछले आर्मी चीफ ने खुद कहा था कि हम एक हफ्ते से ज़्यादा उनके साथ लड़ नहीं सकते। बाजवा साहब ने कहा, जिसके जवाब में आपने भी वजाहत को कहा कि ये बात अगर सच भी हो तो बतानी तो नहीं चाहिए दुनिया में। वो भाई सबको पता है, आप बताएं या ना बताएं सबको पता। आपको क्या लगता है वो पागल बैठे हैं वहां पे? उनको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी ताकत है? उनको नहीं पता कि वेस्ट उनको तरले ले रहा है कि आप नेटो में शामिल हो जाएं, और वो आगे से कह रहे हैं नहीं हमने अपनी इम्पार्शियलिटी रखनी है कायम। इवन दो इंडिया को शायद ऑन पेपर लगता है कि वेस्ट की ज्यादा जरूरत होगी अगेंस्ट चाइना, लेकिन इंडिया पार्टी नहीं बन रहा। व्हाई? बिकॉज़ इट्स सच अ ह्यूज कंट्री। उन्होंने उनकी डेमोक्रेसी पिछले 75 साल से चलती चली आई है। उन्होंने अपनी इकोनॉमी में बेहतरी करके वो जो थी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। वो 2050 तक अमेरिका को भी क्रॉस कर जाएगी, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और आप किधर हैं? आपने ना, आपसे सही साफ शफाफ इलेक्शंस हो सकते हैं। आप आर्मी को कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, आप न्यूट्रल क्यों है, मेरी साइड पे आए। उधर वो दूसरे वाले हैं, वो भी अब फौज की गोद में खेल रहे हैं, उनको भी मजा आ रहा है। भाई आप तो जोक हैं, आप बनाना रिपब्लिक हैं। आप अपने आप को समझते क्या है? आपने लोगों को मदीने की रियासत का, इस्लाम का झूठा नारा आपने लगाया हुआ, लोगों को बेवकूफ ट्रक की पत्ती के पीछे लगाया हुआ, और ट्रक वो जो खाई में जाके गिर रहा। तो आपसे कुछ नहीं होगा। मुझे खान साहब से जो मेरा बदजन हुआ था उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुझे उम्मीद थी कि ये शायद वेस्ट में ये बंदा रहा है, शायद इसका दिमाग थोड़ा खुला हुआ होगा, शायद ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, लेकिन वहां पे भी लगता है झांकी मारते रहे। रिलीजियस रेडिकलिज्म को इन्होंने प्रमोट किया। मदीने की रियासत, कब लगेंगे आपको 100 कोड़े? जो आपने जना किया था मदीने की रियासत में, आपको 100 कोड़े लगने थे। कब लगेंगे आपको कोड़े? कब आप यहाँ पे चोरों के हाथ काटेंगे, सरेआम लोगों को फांसियां देंगे, गर्दनें उतारेंगे तलवार के साथ? ये है मदीने की रियासत। खान साहब को कोई पूछने वाला नहीं है, बस वो पॉपुलिस्ट स्लोगन दे दिया इन्होंने, तो ठीक है दे दें, कोई रोना नहीं है। और दूसरा क्या करना है जी? हमें उम्मीद थी हाँ जी मुझसे बेहतर इंडिया को कोई नहीं समझता, मैं वहां पे 50 साल से इंडिया की आवाम को जानता हूं। आप जानते थे 50 साल से, ये आप जानते थे 50 साल से इंडिया की आवाम को कि उन्होंने कभी हमें तो मुआशरती इल्म पढ़ाई गई ना, रात की अंधेरे में शातिर दुश्मन हिंदू ने लाहौर पर हमला कर दिया, लेकिन हमें ऑपरेशन जिब्राल्टर का बताया ही नहीं आपने। हमें आपने बताया नहीं कि मुक्ति बानी के साथ जो 3 लाख बंगाली औरतों के रेप किए थे, हमें तो नहीं बताया आपने कहीं पे मुआशरती इल्म में। हमें तो यही बता दिया वो जी शातिर हिंदू ने ये शरारत कर दी। चलो हम तो बच्चे थे, हमें नहीं पता। आप तो जाते थे ना इंडिया में, आपको तो पता था ना, आपने वहां पे गए, आपने नहीं देखा? ये अंदर का कीड़ा है, ये जो हमने पूरा ये इस्लाम का कीड़ा है असल में, कि हमने पूरी दुनिया में झंडा फतह करना है, पूरी दुनिया को फतह करना, गज़वाए हिंद करना है। शुएब अख्तर पूरी सारी उम्र क्रिकेट खेलते हैं, दुनिया घूमते हैं, एंड में आके वही चवल मार देते हैं। ओ जी मैंने वो बाबे की किताब में पढ़ा, उसने कहा था कि गज़वा हिंद होना है, फलान यहाँ से खून की नदियां बहेंगी वगैरह वगैरह। रोमांटिसाइजेशन आप लोगों की देख लें, तभी वजह है ना कि उनकी रोमांटिसाइजेशन है कि दुनिया में तरक्की करनी है। आप लोग अवाम को चूना बेचते हैं, आप लोग अवाम को चूना बेचते हैं, ये तो दुनिया ऐसी धोखा है, असल दुनिया तो अगली दुनिया। तो भाई बैठो फिर मरो गुर्बत में। फिर जब उनके 500 अरब डॉलर उनके अकाउंट में आ जाते हैं तो आपको उसका भी साड़ा लग जाता है। तो आप एक जोक ऑफ अ कंट्री हैं, आपकी बुनियादें सही नहीं है, आपको कख नहीं पता कि आपने करना क्या। आपको जब दुनिया में कोई और तरक्की करता है तो आपको ये दुनिया आर्जी लगने लग जाती है, फिर लेके साथ साथ आपको जलन भी होने लग जाती है। तो आपका कुछ नहीं हो रहा, आपका सिर्फ ड्रामा है। और खान साहब जितनी मर्जी गेमें करते रहे, जितनी मर्जी लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, वही आपके कॉल पे ख़त्म करता हूँ कि आप कुछ वक्त कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते, कुछ वक्त हर लोगों को बेवकूफ़ बना सकते, लेकिन हर वक्त सबको बेवकूफ़ नहीं आप बना सकते। तो इनको बेवकूफ़ बनाते रहें, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।